श्री वैद्यनाथ धाम। वैद्यनाथ या बैजनाथ नाम से प्रसिद्ध यह तीर्थ देवघर के रूप में विख्यात है। यह द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। साथ ही सती का हृदय गिरने के कारण प्रमुख शक्तिपीठ भी है। फलस्वरूप शिव तथा पार्वती दोनों के विराजमान होने से इस तीर्थ की महत्ता बढ़ गई है। बिहार प्रदेश से अलग बने झारखंड राज्य में जसीडीह के पास अत्यंत प्राचीन काल से ही यह ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। शिव पुराण के अनुसार वैद्यनाथ के बारे में प्रसंग आया है कि एक बार लंकापति रावण ने महादेव शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की। भोले शंकर ने उसकी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। रावण ने उनसे प्रार्थना करते हुए वर मांगा कि महादेव की उपस्थिति उसके साम्राज्य लंका में हो। शिव जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए यह शर्त रखी कि ज्योतिर्लिंग के रूप में उनके प्रतीक को रावण लंका लेकर जाए, किंतु मार्ग में उसे कहीं भूमि पर नहीं रखेगा। प्रसन्न होकर रावण ज्योतिर्लिंग को लेकर लंका की ओर आकाश मार्ग से चल पड़ा, किंतु देवतागण नहीं चाहते थे कि महादेव शिव शंकर का प्रतीक दानवों के राज लंका में पहुंचे। फलस्वरूप देवों ने योग विद्या से रावण के उदर में वेदना का संचार कर दिया और उसे लघुशंका के लिए धरती पर उतरने को विवश होना पड़ा। तभी ग्वाले के रूप में वहां खड़े विष्णु जी को मूर्ति थमाकर रावण लघुशंका से निपटने के लिए गया, परंतु वह ग्वाला मूर्ति के भार को अधिक देर तक नहीं संभाल सका और उसने उसे भूमि पर रख दिया। वापस आने पर महाबलशाली रावण ने शिवलिंग को उठाने का प्रयत्न किया, पर वह तो धरती में गहराई तक स्थापित हो चुका था। निराश होकर रावण ने सभी तीर्थों की मिट्टी तथा पवित्र सरिताओं के जल को शिवगंगा सरोवर में एकत्र कर शिवलिंग का अभिषेक किया और नतमस्तक होकर मूर्ति को अंगूठे से दबाकर लंका वापस लौट आया। शिवलिंग 11 अंगुल ऊंचा है और आधार से थोड़ा ही उठा हुआ है। उस पर अभी भी रावण के अंगूठे से किया हुआ निशान है। यहाँ 3 मंदिर महादेव पार्वती के हैं, जो परस्पर रेशमी रस्सों से जुड़े हैं। कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए भी इस तीर्थ का अत्यंत महत्व है। मंदिर से दूर एक तालाब है, जिसमें लोग कुष्ठ रोग मुक्ति की भावना से स्नान करते हैं। लोक कथा है कि बैजू नामक एक भील नित्य प्रति उस शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता था। भोले शंकर उससे भी प्रसन्न हुए और तभी से यह तीर्थ उसके नाम पर बैजनाथ हो गया। बैजनाथ देवघर को मनोकामना पूर्ण करने वाला तीर्थ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के साथ ही शक्तिपीठ भी है। इस स्थल से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर सुल्तानगंज में उत्तर प्रवाहिनी गंगा की धारा है। वहां से जल लाकर बैजनाथ धाम में चढ़ाने पर मनोवांछित फल मिलता है। कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ।